हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। तो जो आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो इसमें हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, 2 इयर्स के लिए और 3 इयर्स के लिए। तो इस पार्ट में सिर्फ टू इयर्स के लिए करेंगे और जो शाम तक दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे उसमें 3 इयर्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो 3 इयर्स के लिए बाद में शाम तक। अब इसमें आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला याद करना है, छोटा सा है। 2 इयर्स के लिए ए स्क्वायर ए वन, और अगर 2 इयर्स के लिए तो ए का स्क्वायर, और 3 इयर्स के लिए तो ए का क्यूब। तो अब ये पहले देखिए, ये ए है क्या, कैसे निकलता है। यहां पर देखना, किसी धनराशि पर 5% दिया हुआ है ना, 5% वार्षिक ब्याज, तो जो रेट होता है उसका निकालेंगे हम अपना ये ए। तो जो 5% कितना, 5%, अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो 5/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/100। फिर 5/100 को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/20। कितना हो गया, 1/20। तो कुछ इसी तरह से है, 1/20 हो गया। तो ये हमारा जो नीचे का जो 20 आया है डेनोमिनेटर, यही हमारा ए है। ऐसे ही अगर 4% का निकालना है तो जैसे 4/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/25। तो जो ए निकला वो कितना आ गया, 25। तो कुछ ए इसी तरह से निकाला जाता है। अब देखिए यहां पर ये ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर दिया है, तो जो ए स्क्वायर है वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन। और जो रेड ब्रैकेट के अंदर है, पिंक वाले के अंदर, तो ये हमारा साधारण ब्याज है। क्यों साधारण ब्याज है, जब ये प्रिंसिपल मूलधन है तो आपको ब्याज निकाल रहे हैं, तो कौन सा ब्याज निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले तो साधारण ब्याज आएगा, साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। एक साल के लिए तो सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज ही होता है, लेकिन अगले साल में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर का अगर हम ब्याज निकालते हैं, ए स्क्वायर का एक साल का ब्याज कितना आएगा, तो ए से स्क्वायर कट गया, मीन्स तो बचा क्या, ए। क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए, तो ऐसे हम बोलेंगे ए का स्क्वायर। तो अगर एक ए से एक ए काट देंगे तो सिर्फ ए बचेगा। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। तो जब पहले साल का जितना ब्याज होगा दूसरा भी दूसरे साल का भी उतना ही होगा। फिर तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये क्या है, साधारण ब्याज है हमारा। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात चल रही थी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज पे ही ब्याज मिलता है। तो ए का अगर हम 1/ए करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो बचा कितना, 1। तो इसलिए 1 लिखते हैं। तो ये 2 साल की कंडीशन है। 3 साल का हम शाम वाले में क्लियर कर देंगे। तो ये 1 साल की कंडीशन है। आपको पता चल गया कि ए कैसे निकलता है। तो ये इतना नॉर्मल सा है। अब ये देखिए, ये साधारण ब्याज है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये क्या है, मूलधन मीन्स प्रिंसिपल। अगर आपसे बोले कि मिश्रधन, तो मिश्रधन का मतलब है ये पूरा जितना मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रधन होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ब्याज किसे, साधारण ब्याज कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है, और मूलधन कौन सा है। तो क्वेश्चन करके देखते हैं अब। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपए है, तब वह धनराशि है। तो देखिए, आपको फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5% का वो करेंगे तो 5% हटाएंगे तो 100। तो ये जब इसको फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो होगा 1/20, मीन्स 1/20। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई हमारी। तो फिर हम इसके जैसा फॉर्मूला लिखा है वैसे सॉल्व कर लेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 20 × 20 करेंगे तो हो गया 400। ए की वैल्यू कितनी है, 20, तो हमने लिख लिया 20। दूसरी ए की वैल्यू 20 और 1। तो आपको पता चल गया प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना है, साधारण ब्याज कितना है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो उन्होंने बोला है कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपए, मीन्स इतना ये है कि साधारण ब्याज कितना होगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 20 20 40, साधारण ब्याज कितना है हमारा 40, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 40 + 1, 20 20 40 + 1 41। तो इसका अंतर कितना है, एक का। हमारे हिसाब से अंतर एक का आया, लेकिन इसका अंतर यहाँ पे कितना दिया, अंतर इसका दिया 15। तो एक बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है वह धनराशि क्या है, वह धनराशि, धनराशि क्या होता है, मूलधन। तो आपको 400 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू हमें पता है 15, तो 400 की वैल्यू कितनी आएगी,
15 से गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 15 4 जा 60, 20 की 20, तो 6,000 रुपए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आपके सब क्लियर होता जाएगा। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 4 रुपए है, वह धनराशि है। तो 4% का निकाल लीजिए। 4% को सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में तो ये होगा 1/25। 4 से एक बार कटा, 4 से 25 बार कटा तो 1/25, तो हमें ए की वैल्यू आ गई 25। फॉर्मूला A² A1, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, मीन्स मूलधन हमारा कितना आ गया 625। ये 25 है, ये ए की वैल्यू 25 और 25 और ये 1, तो ये इतना हो गया। साधारण चक्रवृद्धि ब्याजों का अंदर कितना है 4 रुपए। ये 50 है, ये सब समझाने के लिए है, बाकी पेपर में क्योंकि 2 साल में सिर्फ एक ही का अंतर आता है नॉर्मली। देखिए यहाँ 50 हो रहा है, 25 25 50 और 25 25 50, एक 51 हो गया, 50 और एक 51, तो 51। तो सिर्फ समझाने के लिए कि 50 और 51 अंतर कितना है एक का। तो जब एक का अंतर कितना है, यहाँ पे हमारा अंतर एक आया और इनका अंतर 4 रुपए, तो एक बराबर 4 है, तो आपको 625 की वैल्यू निकालनी है, तो 625 से 4 का गुणा कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,500। यही हमारा आंसर है। क्योंकि ये चीज मैंने हर कॉन्सेप्ट में समझाई है, आपने पहले भी वीडियो देखी होंगी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की, कि अगर मान लो आपसे कहा 30% की वैल्यू आपको 900 दी गई है, 30% की वैल्यू 900 दी गई और आपको निकालनी है 5 की, कितनी 5% की निकालनी है। 30% की वैल्यू 900 है तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, या 30, जैसे हमारा इधर आंसर आया एक, एक बराबर 4, यहाँ हो सकता है 30 बराबर 900 दे दें। हमारा आंसर 30 आया और इनका आंसर 9, तो हम 30 की बराबर, तो आपको पता क्या करना है, पहले छोटे की वैल्यू निकालनी है। छोटा क्या, 30 से आपको एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू कैसे निकलेगी, 900 में 30 का डिवाइड दे दीजिए। जब 30 का डिवाइड देंगे तो आपको एक की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 से 30 टाइम्स मीन्स एक बराबर 30 आ गई। अगर आपसे बोला 5 की वैल्यू निकालो, तो 5 की वैल्यू निकालना, जब एक बराबर 30 आई तो 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ गई 150। 5 की वैल्यू कितनी आ गई 150। तो कहने का मतलब है जब भी बड़े से छोटे के लिए जाना पड़ता है तो आपको डिवाइड देना पड़ेगा, और छोटे से बड़े के लिए जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना, ये कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस हो, परसेंट हो, कहीं भी हो, हर जगह यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाता है। तो 2 वर्ष का चल रहा है, फॉर्मूला तो हमारा 2 वर्ष के लिए सेम ही है, A² A1। अब ये चीज समझिए, कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाता है, मीन्स कोई धन हो रहा है क्या 1352 रुपए। तो जो ये तो साधारण ब्याज है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है और ये मूलधन है। तो इसमें तो ना उसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 1352, ना साधारण ब्याज हो रहा है 1352, उसने बोला कोई धन हो रहा है। कोई धन मीन्स जो कि यहाँ पे मुझे मूलधन है, क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कुछ होगा अभी तो पता नहीं है, तो उस धन की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला, वह धन क्या है। तो पहले देखिए यहाँ पे कोई धन है, अगर इन सबको जोड़ देंगे तो क्या है, मिश्रधन है। यहाँ पे मिश्रधन बनेगा, क्या बनेगा, मिश्रधन। तो यहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाता, तो ये क्या है, हमारा मिश्रधन है। बताया गया है कितना हो रहा है, 1352 रुपए हमारा मिश्रधन हो जाता है। तो आपको बस वही करना है, 4% की बरा 4, तो 1/25 आ गया, कितना आ गया 1/25, तो ए की वैल्यू 625, 25 25 और 1, तो कितना हो रहा है, ये 1352 रुपए हो रहा है। किसकी वैल्यू हो रही, पूरे की वैल्यू हो रही है, मीन्स साधारण ब्याज भी मिलेगा, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज मिलाना पड़ेगा हमें, और ये मूलधन जो है हमारा इसको भी प्लस करना पड़ेगा। अभी जैसे कि हमने बताया था फॉर्मूले में, सबको प्लस करने पर ही मिश्रधन आता है। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 676, और हमारे हिसाब से कितना आया 676, और इनके हिसाब से कितना आ रहा है 1352। तो आपको एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1352 में अगर 676 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर वैल्यू आई है 2।
अब उसने बोला वह धन क्या है, धन तो हमारा प्रिंसिपल यही है सिर्फ नॉर्मली 625। तो आपको 625 की वैल्यू निकालनी है, किसकी, 625 की। और 625 का एक बराबर दो है, तो 625 में अगर दो का गुणा करेंगे तो होगा 1250। यही हमारा आंसर है। किसी धन का 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो देखिए 10% से निकाल, पहले उसको सॉल्व कीजिए, 10 और बटे 100, तो कितना होगा, 1/10। जीरो से जीरो कट गया तो 1/10 बचा। तो 1/10, तो हमें ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 10। तो आप वही फॉर्मूला लगाइए, A² ए और 1, तो ये हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100, 10, 10, 1। उन्होंने बोला है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये, मीन चक्रवृद्धि ब्याज पूरा बोला हुआ है, कितना, चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 10, 10, 20 और एक एक, 21। तो 21 बरा हमारा 21 आ रहा है, उनका कितना आ रहा है, 420। तो 21 बराबर 420 दिया हुआ है, तो आपको एक की निकालनी पड़ेगी। एक बराबर कितना होगा हमारा, 20। 21 से अगर डिवाइड देंगे 420 को तो 20 आएगा। तो उन्होंने बोला उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज क्या है, ये तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन साधारण ब्याज हमारा ये 10 और 10, ये हमारा साधारण ब्याज है। तो 10 10 की वैल्यू, 10 और 10 कितना होता है, 20। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 20 की निकालनी है। जब एक बराबर 20 है तो 20 बराबर मीन्स 20 का गुणा 20 में कर दो। 20 की निकालनी है ना, तो 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 होगी। तो साधारण ब्याज कितना है, उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। किसी धन का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो देखिए 20% से बस सॉल्व कर लीजिए। तो 20/100 करेंगे तो आएगा 1/5। 1/5, 2 वर्ष का निकालना है, तो क्या होगा, A² A1। उसमें हमने साधारण ब्याज पूछा था उसमें हमसे, लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखिए 5, ए की वैल्यू कितनी आई, 5, तो 5 का स्क्वायर 25। A5, 5, 1। हमें साधारण ब्याज दिया हुआ 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए, तो साधारण ब्याज कितना है, सिर्फ ये 10 है हमारा, और चक्रवृद्धि ब्याज 11। साधारण ब्याज 10, 10 बराबर हमें कितना दिया है, साधारण ब्याज 800 रुपये, 10 बराबर 800 है। तो एक बराबर कितना होगा, 80 होगा। जीरो से जीरो काटेंगे तो एक बराबर 80। हमें निकालना क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 5 5 10 1 11, पूरा जोड़ेंगे ना, तो 5 5 10 1 11, तो 11 बराबर कितना होगा, जब एक बराबर 80 है तो 11 में 80 का गुणा कर दीजिएगा, होगा तो 880। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए तथा साधारण ब्याज 400 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे वार्षिक दर ज्ञात करने को कहा है, जबकि पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए फॉर्मूले से, सब में रेट दिया हुआ है, 20%, 10%, 5%, जो भी हो। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन जो भी आएगा, ऑप्शन से अगर उसके द्वारा परसेंट निकाल के करेंगे तो निकल आएगा, लेकिन ऑप्शन वाले में लगेगा टाइम उस क्वेश्चन को करने में। 4 ऑप्शन रहते हैं, सभी को अगर ट्राई करेंगे तो हो जाएगा टाइम। तो जब भी आपको ब्याज ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी हो, मीन्स 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 और साधारण ब्याज 400, तो ऐसे क्वेश्चन को ये फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व किया जाता है। निकालना क्या है, रेट, मीन्स दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए दर हमेशा परसेंट में आएगी। तो 2 कितने, 2 साल का लिए, तो 2 साल के लिए ना, तो 2 × 100 और इंटू चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, दोनों का अंतर कहने का। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410 और साधारण ब्याज कितना है 400। तो 410 में अगर हम 400 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10। और नीचे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है हमारा 400 रुपये। तो इसे सॉल्व कीजिए, 2 × 100 और ये हो गया 10। 410 में 400 गया तो 10, और ये 400। तो बस इसको सॉल्व कीजिए पहले। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना बचा, 5। तो जो हमारे रेट आया, दर कितनी आई, वो हमारी 5% की आई है, क्योंकि दर तो हमारा परसेंट में आंसर निकलेगा ना, तो दर जो कितना है 5% आंसर।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है ब्याज अगर निकालना है, नहीं तो अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो टाइम लगेगा। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थर्ड पार्ट आपको शाम तक मिल जाएगा।